मैं नहीं हूं, मैं तुम लोगों की आवाज हूं। मैंने वहां जाके ये थोड़ी कहा था कि मैं चाहता हूं, मैंने कहा था युवा चाहते हैं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और जो तुम्हारी चाहत है मैं यहां डिस्कस करके बात करके तब जाके रिप्रेजेंट करता हूं। वैसे मुझे क्या दिक्कत और क्या लेना देना। बीजेपी सरकार, मंत्रियों, सीएम सब कुछ तो मुझे जानता था। मैं चापलूसी मार के अपने कितने ही काम निकलवा लेता। मैंने चापलूसी नहीं मारी, सही को सही और गलत को गलत हमेशा बोला। जहां मैं जाता हूं टीवी शो में या बाकी शोज के ऊपर क्या हुआ कि हम नहीं आएंगे। तुम सीआरए कॉलेज में भी आए थे तो बीजेपी वाले क्या कह रहे थे, बोला मास्टर मुस्टरा का होगा इनका, हमारे बस की तो है नहीं सुनना। ना सुन लो, न कर लो बात, कर लो डिबेट। क्वेश्चंस के ऊपर मना कर दिया था, ठीक है कोई बात नहीं। फिर भी हमने अपनी आवाज अपने तरीके से रखी, बात पहुंचाई। हमने ये थोड़ा ही छोड़ा कि जो ये कमी थी। कल परसों यूट्यूब के ऊपर लगाया, जब भी ऐसा कहा जाए तो थोड़ा सा काम कर दिया करो। ट्विटर के ऊपर मैंने बोला तो थोड़ा सा काम कर देना चाहिए ट्विटर के ऊपर तुम लोगों को, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हाँ या ना? और तुम लोग जो मैं कह रहा हूं कि मैं युवाओं की आवाज हूं, तो इसको इतने हल्के में मत लो। उस दिन क्लास में मैंने कहा था, तुम्हारे सामने वो वीडियो भी चली थी, छोटी सी वीडियो थी, कि जिस टाइम पर हरियाणा सरकार का सीएम, कोई मंत्री, कोई विधायक सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं दे सकता तो परिमल कुमार दे सकता। इस घटना पर जवाब क्या आया सीएम साहब का? इस घटना पर सीएम साहब का जवाब आया कि अब बच्चे उनके पीछे पड़े हुए हैं कि हमारी नौकरी हमें लाके दो। अब नौकरी लाके नहीं दे सकते, अब ये हो रहा वो हो रहा है, तो हमें लाके देने की कौन सी घटना है इसमें? तुम्हारे लिए बहुत खुश होने की बात है कि हमने क्लास में बोली बात और सीएम ने उसका जवाब दिया। बात क्लास में बोली हुई वहां तक जाती है, मैं तुम्हें कहता था, अब तुम्हें प्रूफ मिल गया या नहीं? और सीएम साहब परिमल कुमार तो नौकरी की गारंटी, गवर्नमेंट जॉब गारंटी। भाई सीबीआई वाले हैं या आईबी वाले हैं या सीआईडी वाले हैं या पुलिस वाले हैं या बीजेपी का स्पेशल सेल वाले हैं, तो मैं ये कह रहा हूं सीएम साहब को दिखाना कि आईसीएस में सरकारी नौकरी की गारंटी अब भी 100% है। हम नौकरी जुगाड़ से लाके नहीं देते। 4 से 5 घंटे की क्लास पढ़ते हैं ये बच्चे, 4 से 5 घंटे घर पे जाके होमवर्क करते हैं, और जो रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं और जो कॉपी चेक करवा रहे हैं, और चाहत है कि मुझे नौकरी चाहिए। अब कुछ लोगों की चाहत नहीं है, वो कॉपी चेक करवाने में गड़बड़ करते हैं, वो टेस्ट देने में गड़बड़ करते हैं, वो रेगुलर क्लास लेने में गड़बड़ करते हैं। वो तो तुम्हारी अपनी चाहत है ना। तुमने किसी ने अब कान पकड़ रखा है कि मुझे नौकरी चाहिए ही नहीं, बताओ क्या करोगे? 2 दिन आएंगे, 5 दिन छुट्टी मारेंगे, फिर 5 दिन आएंगे, फिर 2 दिन छुट्टी मारेंगे, या घर पे जाके रेगुलर होमवर्क नहीं करेंगे, किसी की नकल मार देंगे, ऐप खोल करके दिखा देंगे अब ये करना। वो तो जानबूझ करके बेरोजगार रहना है तुम्हें, हाँ या ना? अब जो ये 3 काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ कर रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल ये सरकार की नीतियों के कारण लग गए, वरना ये इतना टाइम थोड़ा ही लगता है। 1 1.5 साल की तैयारी में नौकरी लग जाते हैं। कोई बात नहीं, सरकार की नीतियां थोड़ा सा कम और ज्यादा। अब हम इसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट निकालें तो पॉजिटिव कहानी इसके अंदर से ये है, बेशक से टाइम ज्यादा लग गया तुम्हारा, तुम्हारी नॉलेज और एक्सपीरियंस भी तो बढ़ गया, हाँ या ना? तो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जो 1-2 साल से ज्यादा पढ़े हुए बच्चे हैं और ये नौकरी लगने तक अगर पढ़े, तो इन लोगों के पास बात करने का, चीजों को सुनने, समझने, एनालाइज करने का इतना तजुर्बा है। ये सभी लोग रिटायरमेंट पर लाल बत्ती की गाड़ी में ना आए तो मेरे को पकड़ लेना, मैं जिम्मेदार हूं तुम्हारा।
इतनी बातें मैंने तुम्हें सिखा दी। 4-5 बातें जो मैं बोलता हूँ कि रेगुलर क्लास करो, हर रोज एक कहानी पढ़ो, जो तुम ये काम कर रहे हो टेस्ट दो, इन सब चीजों के ऊपर जो तुम यूज कर रहे हो, अगर तुम लोग कामयाब ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। और भाई बीजेपी वालों जो है बता दो जरा जा करके इसमें जोड़ लो। जिस टाइम पर सरकार के मंत्री नहीं दे रहे उस टाइम पर जो है नौकरी की गारंटी फिर भी यहाँ है, और यहाँ कोई गड़बड़ थोड़ी है, डंके की चोट पर है। कितनी वायरल कर लो इस वीडियो को, क्या जा रहा है बताओ। इतना ही कॉन्फिडेंस तुम में चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे मैंने अपना काम किया वैसे तुम्हें करना है, फिर जब नौकरी लगे तब लगाना। ये एक टोर परिमल की देखी, एक ICS के चीत्या की।